अच्छा पहले वो माइक टेस्ट कर लें। हेलो हेलो हेलो। तो बेटा आज हम बात करेंगे लॉसेस की। यू गाइस नो व्हाट इज लॉस? नुकसान। लॉस का दो प्रकार का नेचर होता है। एक होता है बेटा नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? एक होता है आपका एब नॉर्मल लॉस। कोई मेरे को इनके दोनों के बीच का कोई डिफरेंस बताएगा? नॉर्मल और एबनॉर्मल। इसका हाँ। अरे यार मेरे गंदे गंदे एग्जाम्पल आ गए इसमें दिमाग में। जी हाँ, कितने गंदे एग्जाम्पल दे यार। और मेरी सोच वहां चली गई। जो होना था वो तो हुआ, जो नहीं हुआ वो गलती से हो गया। सेफ्टी भी काम कर गया भैया। चलो फिलहाल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब देखो, मान लो हमारा बिजनेस पेट्रोल पंप का है। पेट्रोल पंप है हमारे बहुत सारे, हाँ, अलग 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 जगह पे। हरिद्वार में 3-4 जगह पे तो पेट्रोल पंप है। अभी सोच रहे हैं देहरादून में भी खोली। अब यू गाइस नो पेट्रोल पंप का बिजनेस कैसा होता है। पेट्रोल पंप जिसका होता है उसको एक लैंड चाहिए रहती है। फिर वहां पे वो अपनी मशीनें वगैरह खड़ी करता है ऐसे पेट्रोल पंप की। ये मशीन है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे इन्होंने अंडरग्राउंड पूरा एक टैंक बना रखा होता है। यहाँ पे ये, हाँ, पूरा टैंक होता है। अब समझो यार, मेरी ड्राइंग से तुम चीजें समझो। ये ट्रक आ रहा है। ये जब ट्रक आता है यहाँ पे, ठीक है, तो एग्जाम्पल समझना। अब मान लो जब ये ट्रक आता है इसकी जो कैपेसिटी है ना, इसकी मान लो 30 टन्स। कितना? 30 टन की कैपेसिटी है, ये ऑयल को कंटेन कर सकता है। अब ये जहां पे ये अपने ट्रक में ऑयल फिल करा रहा होता है ना, जब ऑयल फिल करा रहा है वहां पे ये अपनी क्वांटिटी भर रहा है, फिर ये इस पंप में आकर इधर इनके टैंक के अंदर ये ऑयल फिल करे, है ना। तो जब ये यहाँ ऑयल फिल करा रहा होता है, फिर ये यहाँ पे भी जब ये ऑयल फिल करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका थोड़ा सा ऑयल का स्पॉइलेज होने का खतरा रहता है ना। कि यहाँ पे जब ऑयल डला, थोड़ा बहुत 1-2 टन ऑयल नीचे गिर गया, हो सकता है। फिर यहाँ से यहाँ तक आया, थोड़ा बहुत 1-2 टन यहाँ से भी गिर गया। मतलब ये ऑन एन एवरेज वाली बात है कि अगर हम 30 टन ऑयल खरीद रहे हैं, तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास मान लो 28 टन तक ऑयल ही पहुंचा। कितना ऑयल पहुंचा? फॉर एग्जाम्पल 28 टन तक हमारे ऑयल पहुंचा। तो यहाँ रास्ते में, इसे बोलते हैं ट्रांजिट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिट मतलब जब रास्ते में रहता है, रास्ते में 2 टन जो है आपका जो ऑयल है वो स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, उड़ गया या गिर गया, जो भी है, ये ऑन एन एवरेज हमें पता है। और इसका काउंटर हम कुछ कर ही नहीं सकते। कितना भी प्रिकॉशन ले लो, कुछ भी कर लो, इतना आपका जो ऑयल है वो वेस्ट होगा ही होगा। तो ये अगर देखा जाए, इस प्रकार का जो वेस्ट है, इस प्रकार का जो लॉस है, इस टाइप के लॉस को मैं कह सकता हूं नॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे बेटा इसे? नॉर्मल लॉस। बेटा बातें मत करना प्लीज। इस प्रकार के लॉस को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल लॉस बोलते हैं। समझे ना बात? ये मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये 30 टन है ना, हमने इसके लिए 30 टन के लिए मान लो फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए दिए। एक बेसिक सा एग्जांपल में लेकर चलो। 30 टन के लिए हम कितना पैसा दे रहे हैं खरीदने के लिए? 30 लाख रुपए। लेकिन हमारे पास पहुंच कितना रहा है? 28 टन। तो वो जो 2 टन है, वो जो वेस्ट हुआ, वो जो स्पॉइल हुआ, उसका नुकसान हम नहीं झेलेंगे। उसका नुकसान हम कंज्यूमर से रिकवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 30 टन की बात करूं, 30 टन मेरे को
30 लाख रुपए का पड़ा, तो बेटा 1 टन की वैल्यू कितनी पड़ी? 1 लाख रुपए पर टन वैल्यू पड़ी ना, 1 लाख रुपए। लेकिन लेकिन मेरे पास पहुंचा कितना टन? अभी 28 टन की वैल्यू मेरे लिए 30 लाख रुपए है। अब अगर इसमें 1 टन की वैल्यू आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू, कॉस्ट की वैल्यू ना आपकी बनेगी 1.07 लाख, मतलब 1,07,000 रुपए। जो 7,000 रुपए से एक्स्ट्रा जो कॉस्ट बढ़ गई ना, कॉस्ट इंक्रीज होगी ना, वो हमारा किसकी वजह से इंक्रीज हुई है? किसकी वजह से? नॉर्मल लॉस की वजह से। नॉर्मल लॉस ना हम न्यूज में भी काफी ना सुनते हैं। जैसे बीच में जब रेनी सीजन चल रहा था, मॉनसून सीजन चल रहा था, और टमाटर के प्राइस कितने बढ़ गए थे? 150 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए किलो, इतना पहुंच गया था भाई साहब। लोग मीम बना रहे थे, या तो टमाटर खा लो, या प्याज खा लो, या बियर पी लो, एक ही बात, रेट सेम चल रहा है। मतलब ऐसे कंपैरिजन करके ये आपके मीम बना रहे हैं। फिर अगर उसमें डिटेल में इकोनॉमिक्स लगाओगे अपनी थोड़ी सी, तो उसकी इकोनॉमिक्स, उसके पीछे का अकाउंटिंग ये था कि फसलों की वेस्टेज हो रही थी। आपका कहीं पे भी हम अपना जो टमाटर का प्रोड्यूस है कहीं पे भी लेके जाते, वो वेस्ट हो जा रहा था। पेरिशेबल प्रोडक्ट है ना, एकदम से अचानक से ज्यादा बारिश आ गई, वो वेस्ट ही तो होगा, वो नुकसान भी तो जाएगा। लेकिन उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? फार्मर, या वो जो आपके प्रोड्यूसर है, या जो सेलर है, या जो कंज्यूमर है। फाइनल कंज्यूमर को अल्टीमेटली खरीदना पड़ेगा, महंगा हो गया तब भी उसे नेसेसिटी है, उसे वो पर्टिकुलर चीज को खरीदना पड़ेगा। हाँ या ना? खरीदना पड़ेगा। तो बेटा नॉर्मल लॉस ना इसी वजह से, नॉर्मल लॉस कभी भी हम अपनी किताब में रिकॉर्ड नहीं करते। पॉइंट इज गिवन ना, नॉर्मल लॉस का कहीं पे भी जिक्र होता भी नहीं है। अपने आप ही नॉर्मल लॉस की वजह से, पहले यहाँ वैल्यू 1 लाख रुपए पर टन थी ना कॉस्ट, अब इसकी वजह से वैल्यू 1,07,000 रुपए पर टन हो गई। 7,000 रुपए से वैल्यू उसकी बढ़ गई। तो नॉर्मल लॉस कभी भी आपकी किताब में रिकॉर्ड नहीं होता। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस। एंड यू गाइस नो व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? एबनॉर्मल लॉस ये होता है कि रास्ते में से ट्रक आ रहा था, ऐसे ना, दो बदमाश आए, ऐसे दो बदमाश आए, इन्होंने ऐसे बंदूक रखी इनके सामने, ठीक है, और इन्होंने ट्रक रुकवा दिया, और एक बदमाश पीछे खड़ा था। इस बदमाश ने पाइप डाला और अपने अपने ट्रक में वो सारा, मान लो इनके ट्रक, छोटा ट्रक है, छोटा हाथी लाए थे, ठीक है, छोटा हाथी, तो छोटा हाथी में इन्होंने 15 टन चुरा कर भाग गए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, अब ट्रक ले जाते हैं, ट्रक तो पकड़ा जाता ना, इन्होंने छोटा हाथी लिया, छोटा हाथी में अपना 15 टन डाला, और ये चुरा कर भाग। अब जब हमारी प्लेस ऑफ बिजनेस में आया, वी एक्सपेक्टेड कि हमारे पास 28 टन तो आएगा ही, 2 टन का ही तो है नॉर्मल लॉस, बट हमारे यहाँ पहुंचा 15 टन लेस करके, हमारे पास पहुंचा 13 टन। कितना पहुंचा बेटा? यानी कि 2 टन तो चलो नॉर्मल लॉस है, वी अंडरस्टैंड, बट व्हाट अबाउट दैट पर्टिकुलर 15 टन? 15 टन तो बेटा एबनॉर्मल लॉस हो गया, बिकॉज ये क्या है? लॉस बाय थेफ्ट। क्या हो गया ये? लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट पॉसिबल है, या लॉस बाय थेफ्ट छोड़ो, रास्ते में ये ट्रक आ रहा था, इसका ये जो पहिया है ना, पहिया, ये एकदम से गिर गया। जैसे ही गिरा, पेट्रोल छलक के थोड़ा सा नीचे गिर गया। अब हमारे पास 15 टन जो है छलक के नीचे गिर रहा है, बह रहा है, वो बह गया। फिर किसी ने देखा, अरे बंद कर दो यार इसकी टूटी, ये तो ट्रक सारा ट्रक में से पेट्रोल सारा ऐसे बह जाएगा। तो फिर वहां पे भी 15 टन का क्या हो गया? एक्सीडेंटल लॉस हो गया। कौन सा लॉस हो गया बेटा? एक्सीडेंटल लॉस। मतलब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी ना इस प्रकार के लॉसेस के, ये नॉर्मली अगर नहीं होती, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जो कभी कभी होती है, हर बार नहीं होती। अगर अभी ये चोरी हुआ, तो अगली बार ये ट्रक थोड़ा सोच, जो ड्राइवर है, जो चालक है, थोड़ा सोच समझ के चलेगा ना अगली बार सड़क पे। भाई चोर भी आ सकते हैं, और किसी ने बंदूक रखी, तो भाई ऐसे एकदम से रोकना नहीं, एकदम भगा देना, कुछ भी प्रिकॉशन ले सकता है ना वो। मतलब जिस तरीके की ये लॉस है ना बेटा, इस लॉस को इंश्योरेंस कंपनीज भी कवर करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज का आपको सिक्योरिटी देती है कि आप हमें इंश्योरेंस करवाओ, इस टाइप के लॉस का हम आपको क्या करेंगे? रिम्बर्स करेंगे अगर लॉस होता है। समझे ना बात ये?
नॉर्मल लॉस कोई इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी क्या? उन्हें पता है ये लॉस होना ही होना है। यहाँ गैम्बल नहीं कर सकते, गैम्बलिंग कहाँ कर सकते हैं? एबनॉर्मल लॉस। इसलिए बेटा अगर आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ, सोचो, अब दिमाग लगाना यहाँ पे, एबनॉर्मल लॉस हुआ, डिस्कशन अभी नहीं प्लीज, अभी कोई डिस्कशन मत कर, टॉपिक समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, नहीं समझना? समझना है ना? एंट्री आती है अब नॉर्मल लॉस की, तो समझना नहीं, समझना है ना? अब मेरे को बताओ एबनॉर्मल लॉस की एंट्री समझते हैं। अब हमारे पास जो क्वांटिटी है पेट्रोल की वो 13 टन ही तो है। अब 13 टन ही तो बेच सकते हैं ना हम। अब मैं 13 टन में से मान लो मैंने 10 टन, 10 टन मैंने पेट्रोल सोल्ड कर दिया, क्या करा? अब अगर मेरी मेरी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, सोचना, मेरा अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि मैंने परचेज तो करा था, परचेज तो करा था 28 टन, 28 टन के वैल्यू 30 लाख रुपए की, कितने की खरीदी थी? 30 लाख रुपए की। ट्रेडिंग के डेबिट साइड मेरा खर्चा आ गया, लेकिन मैंने बेचा, मान लो ये 10 टन मैंने बेचा, फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपए के हिसाब से बेचा, कितने के हिसाब से बेचा? 1.5 लाख रुपए पर टन, 1.5 लाख रुपीज पर टन। तो मेरी सेल कितनी शो होगी यहाँ पे? 15 लाख रुपए ऑब्वियसली। सेल कितनी शो होगी बेटा? 15 लाख। खर्चा कितना हुआ? 30 लाख। अच्छा ऑब्वियसली मैंने इसमें से 10 टन बेचा, 3 टन नहीं बेचा। कितना नहीं बेचा? 3 टन। अब 3 टन नहीं बेचा, उसे मैं एज अ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ शो करता हूँ, हाँ या ना? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ शो करेंगे। अब 3 टन को अगर मैं इस प्राइसिंग के हिसाब से, क्योंकि मेरे लिए 1 टन की वैल्यू ये है 1,07,000, मैं किसको कंसिडर करके चल रहा हूँ? नॉर्मल लॉस। उसकी वजह से मेरे कॉस्ट वैल्यू बढ़ गई, 1,07,000 रुपए हो गई। अब मैं 3 को 1.07 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 3,21,000 रुपए। कितना आएगा बेटा? 3,21,000। आपको पता है ना क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि 30 लाख में से इतने का खर्चा आपने करा ही नहीं है, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा जब नेक्स्ट ईयर आप इतना पेट्रोल बेच दोगे। पॉइंट इज गिवन ना, इसलिए इसमें से इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। बट मेरा 15 टन का एबनॉर्मल लॉस भी तो है। अगर मैं 15 टन की वैल्यू 1.07 से मल्टीप्लाई करूं, मेरा करीबन 16,05,000 रुपए का, 16,05,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस भी तो हुआ है, आए ना? अगर मैं एबनॉर्मल लॉस को कंसिडर नहीं करूंगा ना, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की चीज को कंसिडर नहीं करूंगा, मेरा पता है क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। और इज दैट फेयर? मेरा पॉइंट समझ में आया नहीं आया अभी? चलो दोबारा से एक बार रिकैप कर। मैंने 30 लाख रुपए का पेट्रोल खरीदा, कितना खरीदा? इसमें से 3,21 का तो बेचा है मैंने। 10 टन के वर्थ का पेट्रोल 15 लाख में बेचा। यस। अब मैं अगर कंपैरिजन करूं, खर्चा 30 लाख, बेचा 15 लाख में, और 3,21 का भी बिका नहीं, तो मेरा प्रॉफिट तो नहीं आ रहा, मेरा लॉस। और दिस इज नॉट फेयर। व्हाई इट इज नॉट फेयर? बिकॉज 15 टन का तो एबनॉर्मल लॉस में खराब हो। 15 टन का पेट्रोल आप बेच ही नहीं सकते कभी भी, आपके पास है ही नहीं वो, आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो फेयर पता है क्या है? फेयर ये है, 30 लाख रुपए की वैल्यू में ना 15 टन के एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या करो? माइनस कर दो। क्यों माइनस करो? ताकि मेजरमेंट सही रहे, सेल का मेजरमेंट उसी के एक्सपेंस से रहे। आपने सेल कितना टन करा? 10 टन, तो आपका खर्चा भी कितने टन का मेजर होना चाहिए? 10 टन का। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको बस एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू अगर 30 लाख से हटानी है, डेबिट में से कोई चीज हटानी है, तो उसे ट्रेडिंग के कहाँ डालना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। तो एबनॉर्मल लॉस आपके क्रेडिट साइड में शो होगा 16,05,000 रुपए का। अब आप इसका कंपैरिजन करोगे ना, तो आपकी क्रेडिट साइड आ रहा है 15 लाख प्लस 3,21,000 प्लस 16,05,000, इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 34,26,000। इधर भी कितना आएगा? 34,26,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 4 लाख, यानी 4,26,000 का अभी आपका क्या है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट है, अकॉर्डिंग टू द सेल एंड परचेज।
डी, क्योंकि 10 टन का खरीदा, 10 टन का बेचा, उन्हीं का कंपैरिजन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? 1,07,000 में खरीदा, 1.5 लाख में बेचा, तो आपका प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंगली आना चाहिए। अब नॉर्मल लॉस अगर होता है तो एक ट्रीटमेंट ये होता है, आपको परचेज में से उसकी वैल्यू ना हटानी पड़ेगी। समझे ना ये? अब नॉर्मल लॉस कहाँ जाएगा? ये जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। क्यों जाएगा? रीजन क्या है? परचेज में से उसकी वैल्यू हटानी पड़ेगी। और इसके पीछे का रीजन पता है कौन आता है? एक वो कॉन्सेप्ट था ना आपका, वो कॉन्सेप्ट का नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट का फंडा सिंपल सा है। ये कहते हैं इनकम में से आपको एक्सपेंस माइनस करना है, तभी जाकर आपका क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। बस शर्त ये है, जो एक्सपेंस हटा रहे हो ना, वो एक्सपेंस उस इनकम से मैच करके चल। मतलब अगर आपने सेल करा ना 15 लाख, तो इस 15 लाख की सेल करने की वजह आपके परचेज, आपका कॉस्ट, आपका एक्सपेंस उससे मैच होना चाहिए। आपने 10 टन बेचा ना, कितना बेचा? 10 टन। आपने 10 टन 15 लाख में बेचा ना, कितना टन बेचा बेटा? 10 टन। तो एक्सपेंस भी ना 10 टन का होना चाहिए। एक्सपेंस भी कितने टन का होना चाहिए? 10 टन का होना चाहिए। अब 1 टन कितने का पड़ रहा है? 1,07,000। तो 10 टन का कितने का पड़ेगा? समवट 10,07,000। 10,07,000 ही तो पड़ेगा। 70 कैसे? अच्छा 10,70,000, 10,70,000 पड़ेगा। अगर देखोगे प्रॉफिट कितना आएगा? कितना आ रहा है? 4,30,000। यहाँ पे कितना आ रहा था? सिमिलरली आ रहा है ना? तो भैया 4,000 का डिफरेंस। अरे वो 4,000 का डिफरेंस वो पॉइंट्स की वजह से, ये पॉइंट की वजह से, ये अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन रेट था ना 1,07,000, वो पॉइंट की वजह से अप्रोक्सीमेटली समवट सिमिलर ही तो आ रहा है। मतलब हमें इनकम में से उसी एक्सपेंस को मैच तो करना पड़ेगा, है ना? तो मैंने उसी को मैच करने के लिए क्या करा? मैंने वैल्यू से हटाया। मैंने 30 लाख रुपए 28 टन का है ना, मेरे को 28 टन नहीं, मेरे को यहाँ 10 टन चाहिए। तो 10 टन दिखाने के लिए पहले मैंने क्या करा? क्लोजिंग स्टॉक में से हटाया। क्लोजिंग स्टॉक 3 टन था, यहाँ 3 टन दिखाया। फिर मैंने क्या करा? 15 टन की वैल्यू भी हटानी है। 3 टन गया, बचा कितना? 25 टन। 15 टन की वैल्यू हटाने के लिए 15 टन की वैल्यू अब नॉर्मल लॉस से हटाई। तो 3 टन 15 टन हट गया, तो बचा तो 10 टन ही ना। तो 10 टन के एक्सपेंस को 10 टन की इनकम से आपने मैच कर दिया। समझ में आ रही है बात? टन्स वाली बात समझ में आ रही है? और इसको सिमिलर एग्जांपल छोटे वे में लो, छोटे लेवल पे लो, कि टन ज्यादा बड़ा हो रहा है भैया। एप्पल्स लो, एप्पल्स। टन ही ठीक है। एप्पल ना लूं? कि एक बंदा था, उसका नाम था चिंटू। मेरे को सेटिस्फेक्शन सा नहीं आ रहा है यार तुम्हारे शक्ल देख के। उसका नाम था चिंटू। चिंटू के पास पता है कितने एप्पल थे? 100 एप्पल थे। ज्यादा एप्पल नहीं, इसके पास 100 एप्पल है। वो चिंटियां बेचेगा वो? यार क्या गंदा आदमी यार। तू ना साउथ की मूवी कम देख। इसके पास था 100 चॉकलेट्स। एक थी चिंटी। कौन है ये? ये चिंटी छोटी है ये। सुनना सुनना सुनना, ध्यान दो। जब चिंटू चॉकलेट खरीद के लाया ना, चिंटू को पता है एक चॉकलेट की कॉस्ट कितने की थी? एक चॉकलेट 50 रुपए की थी, 50 रुपए पर चॉकलेट। ठीक है? कितने की चॉकलेट है? अब मैं अगर चिंटू का ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊ ना, चिंटू का क्या बनाऊं? ट्रेडिंग अकाउंट। तो चिंटू ने अगर परचेज दिखाऊंगा, परचेज, चिंटू ने चॉकलेट 100 चॉकलेट 50 रुपए की, कितने की पड़ी?
चिंटू को 5,000 रुपए की पड़ी एक चॉकलेट, मतलब टोटल चॉकलेट 5,000 रुपए का वैल्यू। ओके, अब चिंटू ने इसमें से पता है अपने कस्टमर्स को जो इसके यहाँ चॉकलेट खरीदने आते हैं उनको इसने 80 चॉकलेट बेच दी। 80 चॉकलेट 100 रुपए के हिसाब से बेची। कितने की बेची बेटा? 8,000 रुपए। तो इसने सेल कितनी दिखाई? 8,000 रुपए। ओके, सेल कितनी दिखाई? 8,000। फिर एक दिन चिंटी आई इसके शॉप पे, तो चिंटू की जो आंखें हैं वो ऐसे दिल सा बन गया उनमें। ठीक है, चिंटी ने भी कहा कि चिंटू चॉकलेट दे दो। इसने कहा कितनी पैक कर दूं? इसने कहा बस ज्यादा नहीं, 10 खाती हूँ मैं दिन की। इसने कहा तो 10 चॉकलेट। क्या दिया? 10 चॉकलेट इसने दे दी। कह रही चिंटू पैसे कितने हुए? कह रहे तुम दिल ले लो, तुम चॉकलेट के पैसे दोगी, ले जाओ। कह रही नहीं नहीं चिंटू, कह जाओ यहाँ से, चॉकलेट खाओ। तो इसने 10 चॉकलेट यूं ही दे दी। 10 चॉकलेट के पैसे नहीं लिए इसने। अब 10 चॉकलेट जो इसने यूं ही दे दी प्यार में, इसे बोल सकते हैं लॉस बाय लव। क्या बोल सकते हैं इसे? ये भी तो कभी कभी होता है, ये भी तो एबनॉर्मल है। हर दिन थोड़ा होता है लव, कभी कभी। तो ये किस तरीके का लॉस हुआ? एबनॉर्मल लॉस। ओके, अब सोचो हमारे को अकाउंट्स में लव की बात के साथ मैचिंग कॉन्सेप्ट भी तो चलाना है। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको चिंटू की प्रॉफिट निकालना है, इनकम निकालना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपल सी एक बात कहता है, एक फिलॉसफी है मैचिंग कॉन्सेप्ट की। वो फिलॉसफी ये है कि देखो आपको इनकम में से एक्सपेंस हटाने हैं, तभी जाकर आपका क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा ना। यस और नो? आपकी अगर इनकम 8,000 रुपए है तो 8,000 रुपए की इनकम कैसे है? 80 चॉकलेट जो कि आपने 100 रुपए की बेची, तभी तो 8,000 आया। तो बेटा एक्सपेंस बिना उन 80 चॉकलेट का ही लेना पड़ेगा। किनका लेना पड़ेगा? उन 80 चॉकलेट का लेना पड़ेगा। एक चॉकलेट कितने की पड़ी थी इसे? 50 रुपए की। तो इसका एक्सपेंस भी कितना आएगा? 4,000। तो प्रॉफिट कितना आएगा इसका? 4,000 आएगा। अब इसे यहाँ करके देखें, 80 चॉकलेट का वैल्यू कैसे लेंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे पूरी कितनी चॉकलेट डाल दी? 100। यहाँ पे हमने कितनी चॉकलेट डाल दी बेटा? 100। अब 100 को 80 करने के लिए 20 चॉकलेट की वैल्यू हटानी पड़ेगी। कैसे? 10 चॉकलेट तो आउट ऑफ लव दिया ना इसने, एबनॉर्मल लॉस हुआ ये। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट में से हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और क्रेडिट क्या दिखाएंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस। यस, 10 चॉकलेट 50 रुपए की कितना हो गया? 500 हो गया। 500। और बाकी 10 चॉकलेट का क्या? वो बिकी ही नहीं, वो आगे फ्यूचर में बिकेगी। तो क्या हो गया आपका? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को भी हटाओगे ना बेटा, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखना, यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा? 500 रुपए। अब इसका अगर टोटल करोगे, यहाँ आ रहा है 9,000, यहाँ पे भी कितना आएगा? 9,000। तो यहाँ वैल्यू कितना बचा? ये क्या है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। आ गया ना मैचिंग कॉन्सेप्ट? प्रूफ हो गया ना हमारा? आया ना? ये तो कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो एबनॉर्मल लॉस हटा दिया ना। अब बेटा सुनो, दूसरी ट्रीटमेंट समझना, ध्यान देना। अब दूसरी ट्रीटमेंट भी समझेंगे। एबनॉर्मल लॉस अभी यहाँ हटाया है, क्यों हटाया? लॉजिक याद है ना? मैचिंग कॉन्सेप्ट। इतना प्रोडक्ट नहीं बिकेगा कभी भी। आपने आउट ऑफ लव, आउट ऑफ एक्सीडेंट, आउट ऑफ थेफ्ट जो भी हुआ ना, एबनॉर्मल तरीके से हुआ। इज दैट क्लियर ना? अब ये एबनॉर्मल लॉस जो है डायरेक्ट नेचर का होता है नुकसान, या इनडायरेक्ट नेचर का होता है? तो आंसर इज इनडायरेक्ट, क्योंकि इसकी वजह से गुड्स नहीं बनते। कौन से नेचर का नुकसान है? इनडायरेक्ट। अब अगर ये इनडायरेक्ट नेचर का नुकसान है ना बेटा, तो इसकी भरपाई ट्रेडिंग से नहीं होगी, इसकी भरपाई कहां से होगी? पीएनएल से। ट्रेडिंग के बाद जब हम पीएनएल बनाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लिखेंगे 4,000, तो बेटा एबनॉर्मल लॉस हमारे को यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ओके, एबनॉर्मल लॉस कहां पे जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड। ट्रीटमेंट समझे ना? ये बेटा एक ऐसी इकलौती एडजस्टमेंट है जिसकी ट्रीटमेंट
दो जगह तो हो रही है, लेकिन दोनों जगह ना ट्रेडिंग पीएनएल में ही हो रही है, क्योंकि अभी तक जितनी हमने 12 एडजस्टमेंट करी, 12 की 12 एडजस्टमेंट में क्या था, एक ट्रीटमेंट ट्रेडिंग पीएनएल, दूसरी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ एक ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी ट्रीटमेंट पीएनएल। समझे? ट्रेडिंग में क्या करा, यहाँ पे इसकी वैल्यू में से माइनस करने के लिए करा क्रेडिट, और पीएनएल में क्या करेंगे, पीएनएल में एज अ एक्सपेंस, एज अ लॉस दिखाने के लिए क्या करेंगे बेटा, पीएनएल में से करेंगे डेबिट। समझे ना डेबिट में? चलो अब मान लो अगर एबनॉर्मल लॉस होता है, जहां एबनॉर्मल लॉस होता है वहां पे क्या होगा, वहां पे इंश्योरेंस का क्लेम भी हो सकता है, हो सकता है। एग्री या नॉट एग्री? एग्री। जहां पे चिंटी को, मतलब चिंटू को चिंटी से प्यार हो सकता है, वहां चिंटी का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। एग्रीड? ये नहीं है, ये मान ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसी चिंटू, अब कहानी में आगे एक ट्विस्ट है, जैसी चिंटू ने इसे 10 चॉकलेट फ्री में दी ना, ऐसी ना एक बंदा था, ठीक है, मैं बनना चाहता हूँ चिंटी का बॉयफ्रेंड। तो ऐसे एक बंदा था, उसका नाम था चंटू। चंटू, ठीक है। चिंटी ने खुशी खुशी बताया, अरे तुम्हें पता है वो चिंटू ने ना मेरे को आज 10 चॉकलेट ना फ्री में दी, तुम तो कुछ भी नहीं रहते फ्री में। तो ये सोच के इसे आया गुस्सा, इसे आया गुस्सा, इसने कहा ये क्या बात हुई, एक्सप्रेशन बदल गया। ये तुरंत चिंटू की दुकान पे गया, चिंटू के दिल बना हुआ था, इसने चिंटू का गला पकड़ा, इसने कहा तू मेरी गर्लफ्रेंड को फ्री में चॉकलेट देता है? इसने कहा आप कौन? मैं बॉयफ्रेंड उसका। फिर चिंटू का दिल टूट गया, बैकग्राउंड में गाना चला, ठीक है, सो दर्द है, सो रात है, ये गाना चला। चलो आगे। अब उसने धमकाया है, मेरी चिंटी से दूर रहे, चॉकलेट आज के बाद फ्री मत दियो। अब देखो, जब दिल टूटता है बुरा तो बहुत लगता है। जैसे ही चंटू जाने लगा, इसने कहा चिंटी जो चॉकलेट लेके गई उसके पैसे तो भर जा, फिर इतना अगर प्यार करता है वही क्या होगा। फिर चंटू गुस्से में था, इसने कहा कितने पैसे हुए? उसने कहा मैं 100 रुपए की बेचता हूँ, 1000 रुपए हुए, इधर चाटे मारूंगा दिन में 4 बार, ठीक है। इसने कहा मेरे पास पड़े हैं सिर्फ मात्र 200 रुपए, रख इसे, और आज के बाद चिंटी के आसपास भी मत भटकियो। कितने रिकवर हुए? 200। तो इसे रिकवरी हुई ना कुछ लॉस की। एबनॉर्मल लॉस अभी अगर दिखाएगा तो ये कैसे दिखाएगा बेटा, ये दिखाएगा 500 रुपए का मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ, मेरे को रिकवरी हुई है 200 रुपए की, तो मेरा नेट लॉस कितना बनता है, क्योंकि ये अमाउंट मेरे को क्या हो गया, रिकवर। अब अगर बिजनेस के सेंस में बात करें, वहां पे जो बीच का मीडिएटर पार्टी होती है जो आपको ऐसी सुविधा प्रोवाइड कराती है एबनॉर्मल लॉस से बचने की, वो होती है इंश्योरेंस कंपनी। जब आपका इस तरीके का एबनॉर्मल लॉस होता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी में जाकर क्लेम फाइल कर सकते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम एक्सेप्ट करेगी तो वो अमाउंट आपका वहां से कवर हो जाएगा। यस, इज दैट क्लियर? तो आपका लॉस यहाँ पे आ गया, तो बेटा एबनॉर्मल लॉस की तो ट्रीटमेंट होगी दो जगह। यस, यहाँ तक समझ में आई बात? एबनॉर्मल लॉस कहाँ कहाँ जाता है? दो जगह जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, पीएनएल के डेबिट साइड। हमने एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट सीख ली, अब बात आती है ये रिकवरी की। अमाउंट भी तो रिकवर हुआ, हाँ है ना? अब अगर ये अमाउंट रिकवर हो गया, एक तो ये यहां से माइनस होगा, दूसरा रिकवर हुआ पैसा भी तो आया, पैसा आया, कैश बढ़ेगा, और कैश कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे बेटा? बैलेंस शीट बनाएंगे। दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा? बैलेंस शीट में एसेट वाली साइड में या तो आप इसकी वैल्यू कैश में करोगे, प्लस क्या करोगे? कैश में करोगे, वो 200 रुपए जो मिला ना, वो 200 रुपए यहां पे करोगे प्लस, या फिर अगर अभी इंश्योरेंस वालों ने पैसा दिया नहीं, अभी सिर्फ क्लेम एक्सेप्ट करा है,
दिया नहीं, तो बेटा इंश्योरेंस कंपनी से कभी तो मिलेगा ना पैसा, आया ना। जब वो फ्यूचर में आपको पैसा देने का वादा कर रहे हैं तो वो आपके एसेट नहीं बन गए, तब भी तो एसेट ही बने, जस्ट लाइक डेटर। तो आप उस केस में इंश्योरेंस क्लेम के नाम से आप उसे डेबिट साइड शो कर सकते हो, समझे। अगर मिल गया पैसा कैश में क्या करोगे, प्लस। अगर नहीं मिला पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम के नाम से आप उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड शो कर सकते हो। तो मैं कह रहा था ना, ये एक ऐसी इकलौती एडजस्टमेंट है जो दो जगह नहीं हिट होगी, जो कहाँ जाएगी बेटा, तीन जगह। तीन जगह कैसे कैसे, एक तो पहले एबनॉर्मल लॉस है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड बैलेंस और पीएनएल में डेबिट साइड। दूसरा, अगर इंश्योरेंस क्लेम है तो यहां से माइनस और बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो इसकी ट्रीटमेंट हमें तीन जगह याद रखनी है, समझे ना बात, ये लॉजिकली समझ गए। अब इसका, हाँ बेटा, नहीं देता तो बेटा ऐसा भी क्लॉज आएगा कि इंश्योरेंस का क्लेम ही नहीं हुआ, कवर ही नहीं हुआ, हमने इंश्योरेंस ही नहीं कराया था, यानी कि चंटू है ही नहीं, फिर कितने तब दो जगह ही जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे आपके नोट्स में जो दे रखा है, पहले आ जाना। पहला पॉइंट है लॉस ऑफ फिक्स एसेट, आपका एसेट का लॉस हो सकता है ना। तो दो जगह शो होगा बेटा, ये बेटा पॉइंट समझ लो बात है। अगर आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया एसेट का, अगर वो ट्रक आ रहा था, ट्रक ही आपका था, वो ट्रक ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट में, तो बेटा दो जगह डालोगे ना अब इसे। एक तो ट्रक का नुकसान हुआ, ट्रक की वैल्यू कम होगी, और अगर ट्रक की वैल्यू कम होगी तो बैलेंस शीट में एसेट में क्या करोगे, इसकी वैल्यू रिड्यूस। अगर आपको क्या हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ एसेट पे। और दूसरा एबनॉर्मल लॉस है इनडायरेक्ट नेचर का है, दूसरा कहा जाएगा पीएनएल के डेबिट, समझे। दो जगह जाएगा एबनॉर्मल लॉस, एक तो बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस, और दूसरा पीएनएल में डेबिट साइड। तो यहाँ बेटा एक काम करना, लॉस ऑफ फिक्स एसेट के लिए ना एक यहाँ पे एंट्री लिखना नोट्स में, एंट्री लिखो। इसकी एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, इस एंट्री के थ्रू ये दो जगह जाएगा बेटा, एक तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है और दूसरा पीएनएल में कहा जा रहा है, डेबिट से। अब मेन, ये तो कभी कभी आता है, मेन जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया वो था लॉस ऑफ गुड्स का, लॉस ऑफ स्टॉक का। अब लॉस ऑफ स्टॉक में क्या होगा बेटा, सुनना। लॉस ऑफ स्टॉक में क्या होगा, पहली ट्रीटमेंट तो ये होगी कि आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करोगे बेटा, क्रेडिट साइड। मैं कह रहा हूँ तीन जगह जाएगा ना ये, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बेटा ये क्रेडिट साइड, बिकॉज लॉस ऑफ स्टॉक आपका क्या है, गुड्स, वो वाले गुड्स जो आगे फ्यूचर में कभी बिकने ही नहीं वाले। तो परचेज में से उसकी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की जगह तरह क्या करना है, माइनस। कौन सा कॉन्सेप्ट की वजह से, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, क्लियर है ना वाला पॉइंट। तो एक तो ये जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, यस। अब पीएनएल में देखते हैं। अब पीएनएल में जैसे अभी माधव ने पूछा था कि अगर वो चंटू ना होता, अगर इंश्योरेंस ना होता तो क्या होगा, तो उसके लिए बेटा केस नंबर ए, केस नंबर ए है तब, इफ गुड्स डिस्ट्रॉयड आर नॉट इंश्योर्ड, अगर जो गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हुए आपने इंश्योरेंस करा ही नहीं रखा था, तब तो बेटा पीएनएल के डेबिट साइड ही जाएगा ना वो। उस केस में पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आप उसे पूरे के पूरे लॉस को शो कर दो, समझे। लेकिन अगर चंटू होता, अगर इंश्योरेंस होता, केस बी होता, इफ गुड्स डिस्ट्रॉयड आर इंश्योर्ड देन क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, क्या होगा, आपके लॉस की वैल्यू में से उसको हम कर देंगे डिडक्ट। समवट इस तरीके की एंट्री होगी, कैसे होगी, जो लॉस था, जैसे लॉस हमारा कितने का था बेटा, 500 रुपए का था ना, उसमें चंटू से कितना मिला पैसा, और जितना नहीं मिला वो हमारा नुकसान है, तो पीएनएल में कितना जाएगा, 300। इंश्योरेंस क्लेम के नाम से कितना शो होगा, 200 रुपए। और ये कहाँ पे शो होगा, बैलेंस शीट में किधर साइड, एसेट साइड।
बैलेंस शीट में किधर जाएगा ये? एसेट साइड. इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, वैल्यू ऑफ क्लेम प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनी इज रिफ्लेक्टेड अंडर करंट. समझे ना? इज दैट क्लियर? पॉइंट क्लियर? एडजस्टमेंट डन. एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखें, टॉपिक खत्म करें. चलो एग्जाम्पल 26 देखो. चलिए जी एग्जाम्पल 26 देखो. नॉर्मल सा क्वेश्चन है. आपके गुड्स 1 लाख के, आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गए. पहला, लॉस बाय फायर को ट्रेडिंग में कहां डालोगे? डेबिट या क्रेडिट? तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट. ठीक है. और एबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर क्या होगा? डेबिट. कितने से बेटा? पूरा 1 लाख. 1 लाख. इज इट क्लियर? क्या होगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, नुकसान है. ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने परचेज की वैल्यू क्या करनी है? माइनस, कम करनी है, क्वांटिटी कम करनी. ठीक है. अच्छा, दूसरी ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा? अब देखो ध्यान देना, इसमें इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो रहा है. अगर एडमिट हो रहा है यानी कि अभी पैसा नहीं मिला, उन्होंने एक्सेप्ट करा, हमें देंगे पैसा, अभी एक्सेप्ट करा, तो इस केस में एंट्री क्या करेंगे बेटा? इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट. कितना एडमिट करा बेटा? 80. अच्छा, ट्रेडिंग जो ये लॉस बाय फायर था, लॉस बाय फायर क्या होगा यहाँ पे डेबिट की बजाय? क्योंकि इसे आप हटा रहे हो ना. अब 1 लाख का लॉस था, 80,000 यहाँ कवर हो गया. जितना कवर नहीं हो पाया वो नुकसान हम झेलेंगे. वो पीएनएल में कहा जाएगा बेटा? डेबिट साइड जाएगा. कितना जाएगा? 20,000. अब ये सारी चीजें अगर मैं बोलूं ट्रेडिंग पीएनएल दोनों जगह शो करके दिखाओ तो कैसे कैसे करोगे? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा. लॉस बाय फायर के नाम से पूरा कितना आ जाएगा? 1 लाख. और दूसरा कहां जाएगा बेटा? ये लॉस बाय फायर किधर जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड. अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा 1 लाख आउटर कॉलम में. अगर इंश्योरेंस है तो 1 लाख लिखकर यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम क्या करोगे? 80,000 का माइनस, आउटर में वैल्यू कितनी आएगी? 20,000 रुपए. समझे ना? यहाँ पे कैसे कैसे गया. और इंश्योरेंस का पैसा भी मिला नहीं है ना, तो जब तक नहीं मिला तब तक ये लोग आपके क्या है बेटा? तो ये इंश्योरेंस कंपनी के नाम से 80,000 कहाँ पे शो हो जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड. ठीक है. तो ये एक ऐसी इकलौती एडजस्टमेंट है जो 3 जगह जाती है, याद रखना ही. ठीक है, याद रहेगा. लॉजिक समझ गए? अब एग्जांपल 27 करें. चलो पहले ये लिख लो. जिनका हो गया वो ये एग्जांपल करके बताएंगे. एबनॉर्मल लॉस है हमारा 2,40,000. इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ओनली 80% ऑफ एबनॉर्मल लॉस. आपको क्या करना है? जर्नल एंट्री एंड फाइनल अकाउंट में शो करना है. जैसा अभी करा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है. पहले जर्नल एंट्री करो, 2 एंट्री होंगी ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल में दिखाने की. दूसरा इसको प्रेजेंट करो, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट. जल्दी से करो. बेटा कल की एक्स्ट्रा क्लास में मैं डेप्रिसिएशन करा रहा हूँ, रिवीजन जिसे करना है
वो आ सकता है 12 बजे। तुमने अगर वो मेहनत कर ली ना वैसे वाली, खिला दे। अभय, अदिति, आदित्य रावत, अक्षिता सिंह, अक्षिता, आनंद, आर्य कौशिक, आशुतोष, आयुषी, भव्य मित्तल, पंडित, भूमि, देव, दीक्षा, विद्या, जय, जानवी, केशव, किंशुक, माधव, मैविस, मान्या, नीव, पार्थ वर्मा, प्रज्ञा रावत, राधिका मित्तल, राम, रिधिमा, समर्थ, संस्कृति चौहान, सार्थक वर्मा, श्रेया, वांछा, वंशिका सहगल, वासु, विदुषी, वृंदा अरोड़ा, युवराज, दीपांशी, एकलव्य। हो गया बेटा? एंट्री क्या करी जल्दी बताओ। आशुतोष पहली एंट्री क्या करी? भाई जल्दी कर। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग 240, 240। सेकेंड एंट्री क्या करी? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, P&L डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, या 240 या 20% आएगा 48, और यहाँ कितना आएगा 192, ये आ रहा। फिर आपने ट्रेडिंग P&L में बताया हाँ जी, किधर किधर? एक लंबे ट्रेडिंग P&L में बनाओ ना, क्या बनाएगा? राइट साइड बाय एबनॉर्मल लॉस, पूरा 240। P&L में कितना आएगा? 48,000। और इंश्योरेंस कितना आएगा? कर लोगे बेटा? किसी को डाउट तो नहीं है कोई? प्रज्ञा हो जाएगा, रीति हो जाएगा।
उनकी बात तुम्हारा हो जाएगा। दीक्षा, ऑल क्लियर, चैप्टर इज ओवर। बेटा अभी ना एडमिट हुआ है, एडमिट जब होता है यानी कि अभी मिला नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट करा है। अगर लिखा होता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव तो कैश में जाता, तो कैश में ऐड करते। ठीक है बेटा, किसी को डाउट है कर लोगे। अब बस इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस बची है। अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले दे रहा हूँ मैं दो चार, करके लाना।